अगर आप भी अपने जीके को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो जीके और जीएस से रिलेटेड है, जिसे आप देख करके अपने जीके का आईक्यू पावर को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं भारत के प्रथम व्यक्ति से संबंधित भाग दूसरा, और इसमें हम चर्चा करेंगे उन सभी भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के बारे में जिससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। चलिए हम बात करते हैं भारत के प्रथम पुरुष का भाग दूसरा। और पहले भाग में हमने 1 से 30 तक के प्रश्नों को कवर किया था। आज हम 31 से 50 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा करके ऑल कर दे, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब हम चलते हैं और जानते हैं प्रश्न नंबर 31। और 31 नंबर प्रश्न है आपका करके, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फहियान। और फहियान के समय हम फहियान से संबंधित ये बता दें कि यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वो था गुप्त वंश का शासक। आपको ये भी बता दें कि 402 ईस्वी में जो है उत्तर भारत पहुंचा था। तो कौन पहुंचा था? फहियान। और इन्होंने पाटलिपुत्र में जो है 3 वर्षों तक जो है शिक्षा ग्रहण किया, यानी अध्ययन किया था। 32वां नंबर आपका प्रश्न करा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अबुल कलाम आज़ाद। और सन 1923 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे। और इन्होंने 1912 ईस्वी में एक उर्दू पत्रिका जिसका नाम अल हिलाल का संपादन भी किया था। और सन 1992 ईस्वी में जो है इन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो किन्हें? अबुल कलाम आज़ाद को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जिसे जीबी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। और खेड़ा के सत्याग्रह में जो है इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान था, और इन्हें जो है प्यार से दादा साहेब भी कहा जाता है। और सन 1992 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद आपका 34वां नंबर प्रश्न करा कि भारत का प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। आपको ये भी बता दें कि ये जो है कुल मिलाकर के भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है 1996 ईस्वी में जो है पद ग्रहण किया था। और इनकी जो है राजनीति की रपटीली राहें जो है इनकी एक काव्य संग्रह है, जो इसकी एक प्रमुख कविता है। और सन जो है 2015 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और एक चीज़ और ये भी बता दें कि भारत का जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था मोरारजी देसाई। और इन्होंने जो है 1977 ईस्वी में जो है भारत की प्रधानमंत्री बने थे, और यह जो जनता पार्टी के थे। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेमेश चंद्र बनर्जी। और इनके जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये जो है गांधी जी के भी गुरु थे। और सन जो है 1892 में जो है बनर्जी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है चुनाव लड़े थे, जैसे दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। और आपको ये भी बता दें कि दादा भाई नौरोजी ने है इस चुनाव में जो है 5 मतों से विजय प्राप्त किए थे, और बेमेश चंद्र बनर्जी जो है हार गए थे। और सन जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है कांग्रेस की बैठक में जो है इन्हें अध्यक्ष की पद पर स्वीकृत किया गया, यानी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद आपका 36वां नंबर प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब। और यह जो है कांग्रेस के कुल मिलाकर के तीसरे अध्यक्ष थे, और इन्होंने मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए जो है अंजुमने इस्लाम नामक संस्था का जो है गठन किया था। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अब चलिए हम 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 37 नंबर आपका प्रश्न है करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। आपको ये भी बता दें कि इन्होंने इलाहाबाद में जो है 1888 ईस्वी के चौथे अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किया था और बैमेश चंद्र बनर्जी की आग्रह पर इन्हें अध्यक्ष पद जो है दिया गया था और इनका जन्म जो है स्कॉटलैंड में हुआ था। 38वां नंबर आपका प्रश्न करा कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इससे पहले हम इसके बारे में बात किए हैं, चलिए हम डिटेल से जान लेते हैं। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। और इसके बारे में बता दें कि सन 1977 ईस्वी में जो है भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में जो है इन्होंने पद ग्रहण किया था और यह जो है जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। और सन जो है 1990 में इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जिसे निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। और 1901 साल के बाद 1991 ईस्वी में जो है भारत सरकार द्वारा जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि लोकसभा में निर्वाचित होने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेघनाथ शाह। और इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इन्होंने 1952 में जो है लोकसभा के लिए जो है बंगाल से निर्वाचित हुए थे और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ढाका में 1893 ईस्वी में। 40वां नंबर आपका प्रश्न करा कि मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री। और इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुगल सराय में, जिसे आज जो है पंडित दीनदयाल के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में हम बता दें कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जो है सन 1964 ईस्वी में जो है इन्होंने शपथ ली थी और 1966 ईस्वी में जो है भारत रत्न से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। और इनकी मृत्यु जो है ताशकंद समझौते में हो गई थी, जो रहस्यमय तरीके से हो गई थी। और सन जो है 1965 का जो है भारत पाक युद्ध जो है इसी के समय में हुआ था और ताशकंद समझौता सन 1966 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 41वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और इनके बारे में हम बता दें कि इन्होंने 1987 ईस्वी में कृषि के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें भारत में जो है हरित क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। यानी भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को। और अगर विश्व की बात करें तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और एक बात और है कि सन 1971 ईस्वी में जो है इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1967-68 में, जिसमें गेहूं की पैदावार में जो है ज़बरदस्त वृद्धि आई थी और खाद्य फसलों की पैदावार की प्रगति को जो है 1968 ईस्वी में, यानी जब खाद्य फसलों की ज़बरदस्त वृद्धि हुई पैदावार में, तो 1968 ईस्वी में विलियम गुआर्ड ने इन्हें हरित क्रांति का नाम दिया। अगर प्रश्न इस तरह के पूछे कि किसने जो है हरित क्रांति का नाम दिया भारत में, तो 1968 ईस्वी में जो है विलियम गुआर्ड ने है हरित क्रांति का नाम दिया था। उसके बाद 42वां नंबर प्रश्न है करा कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था गोविंद बिहारी लाल। और इनके बारे में करा इन्होंने 1937 ईस्वी में जो है रिपोर्टिंग के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार को प्राप्त किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 43वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो है प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा AR रहमान। और इन्हें जो है वर्ष 2009 में जो है स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए जो है बेस्ट संगीत के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने अपनी पहली फिल्म रोजा के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार जो है जीता था।
और इन्हें वर्ष 2009 में जो है संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार दिए गए थे और वर्ष 2000 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए उसके बाद 44वां नंबर आपका प्रश्न करा कि ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सितार वादक पंडित रविशंकर और इन्होंने 1967 ईस्वी में यह पुरस्कार जीता था। इसके अलावा जो है 1972, 2001, 2012 में भी जो है ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं और कह सकते हैं वर्ष 1999 में जो है इन्हें भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 45वां नंबर आपका प्रश्न करा कि हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम भारतीय चिकित्सक कौन था। तो वो था डॉक्टर पी वेणुगोपाल और इन्होंने 1994 ईस्वी में जो है भारत में पहला सफल प्रत्यारोपण किया था। तो किसका किया था, तो हृदय का किया था। और आपका 46वां नंबर प्रश्न करा कि इंग्लिश चैनल को जो है तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो था आपका राइट आंसर होगा मिहिर सेन और इन्होंने वर्ष 1958 ईस्वी में जो है इंग्लिश चैनल को जो है तैर कर पार किया था। और आपको ये भी बता दें कि इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। और 47वां नंबर आपका प्रश्न करा कि निर्विरोध चुना जाने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो वो था आपका राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी और 1977 ईस्वी में यह जो पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे और जनता पार्टी ने इन्हें राष्ट्रपति के पद पर जो है उम्मीदवार बनाया था जिससे ये निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 48वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि पहले ही टेस्ट में शतक लगाने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो वो थे लाला अमरनाथ। इन्होंने 1933 ईस्वी में इंग्लैंड के खिलाफ जो है 118 रन की पारी खेले थे। और आपके 49वां नंबर प्रश्न करा कि टेस्ट में 13 शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है। तो है आपका राइट आंसर वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने पहला 13 शतक जो है पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन बनाया था और उसके बाद जो है दूसरा जो है 13 शतक जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 319 रन बनाए थे। और 50वां नंबर प्रश्न करा कि ओडीआई क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाला जो है पहला खिलाड़ी कौन है, यानी विश्व का पहला या भारत का भी पहला है। तो वो है आपका रोहित शर्मा। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो है 2014 में एक दिवसीय क्रिकेट का जो है सर्वोच्च स्कोर बनाया था। तो वो बनाया था 264 रन जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।